अक्सर आपने सुना होगा कि माँ के पेट में बच्चा उल्टा है या सीधी पोजीशन में है या टेढ़ा है। तो ये आखिर होता क्या है? अगर पेट में बच्चा उल्टा हो जाए तो क्या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? ऐसे बहुत से सवाल आप सबके माइंड में रहते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान माँ के गर्भ में बच्चा घूमता रहता है और ये बच्चे में हेल्दी होने की एक निशानी है, लेकिन 9वां महीना आते ही बच्चे की मूवमेंट्स थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि बच्चे का साइज इस समय तक बढ़ जाता है और प्लेसेंटा का जो पानी होता है वो भी 9वें महीने के अंत तक आते आते थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए उसके पास घूमने की जगह ज़्यादा बचती नहीं है और ऐसे में बच्चे का हेड माँ के पेल्विस में एंगेज हो जाता है और इससे ये समझ आता है कि अब डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया है। 9वें महीने में बच्चा जब अपनी पोजीशन लेता है, जनरली उसका सिर नीचे की ओर आ जाता है और पैर ऊपर की ओर आ जाते हैं, लेकिन 3 से 5% केस ऐसे होते हैं जिसमें ये पोजीशंस नॉर्मल ना होकर उल्टी हो जाती हैं, यानी कि बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में होता है, जिसमें बच्चे का सर पेट के ऊपर की ओर और माँ के पेल्विस की तरफ बच्चे के कूल्हे या जांघें होती हैं। इसमें बच्चे के पैर अक्सर नीचे की तरफ दिखने में मिलते हैं। ब्रीच प्रेगनेंसी मेनली 3 टाइप्स की हो सकती है। एक होता है फ्रैंक ब्रीच, दूसरा होता है कंप्लीट ब्रीच और तीसरा होता है फुटलिंग ब्रीच। फ्रैंक ब्रीच में बच्चे का सर और उसके पैर ऊपर की ओर और हिप्स नीचे की ओर होते हैं। वहीं कंप्लीट ब्रीच में बच्चे के दोनों घुटने मुड़े हुए होते हैं और उसके पैर और हिप्स नीचे की ओर आ जाते हैं। वहीं फुटलिंग ब्रीच पोजीशन में माँ के गर्भ में अपने पैरों को क्रॉस करके बच्चा बैठा हुआ दिखाई देता है। ब्रीच पोजीशन में अगर डिलीवरी की कोशिश की जाती है तो बच्चे के पैर सबसे पहले बाहर निकलते हैं। इससे बच्चे की जान जाने का रिस्क भी रहता है। माँ के पेट में बच्चे के उल्टा होने के कई कारण होते हैं। अगर कोई महिला गर्भ धारण कर चुकी है, किसी महिला की प्री मैच्योर डिलीवरी हो चुकी है, 9 महीने से पहले ही बच्चे का जन्म हो चुका है, अगर यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब भी कई बार बच्चा अपनी नॉर्मल पोजीशन को चेंज कर लेता है। अगर किसी महिला के यूट्रस का साइज एबनॉर्मल हो, तब भी ऐसा होने के चांसेस अक्सर ज्यादा होते हैं। कई बार प्लेसेंटा प्रीविया की सिचुएशन में भी बेबी ब्रीच हो सकता है। तो अब बात आती है, अगर पेट में बच्चा उल्टा हो जाए तो क्या माँ की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? तो देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं तो डॉक्टर अक्सर ऐसे केसेस में सिजेरियन सेक्शन के लिए सजेस्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम की प्रेगनेंसी में आपके बच्चेदानी का मुंह ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, जो कि कारण है उसमें बच्चे का सिर फंसने का रिस्क रहता है। इसीलिए अगर आपका पहला बच्चा है तो अक्सर चांसेस रहते हैं ऐसे केसेस में डॉक्टर सिजेरियन सेक्शन की सलाह दे, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रीच केस में सिजेरियन सेक्शन ही हो। ब्रीच डिलीवरी में डिपेंड करता है आपके सर्विक्स का डायलेटेशन कितना है, उसका असेसमेंट कितना है। अगर सारी चीज़ें सही लगें, उपयुक्त लगें, तो डॉक्टर ऐसे केसेस में नॉर्मल डिलीवरी भी कंडक्ट कर लेते हैं। चाहे बच्चा आपका नॉर्मल पोजीशन में हो या ब्रीच हो या ट्रांसवर्स पोजीशन में हो, इन बातों का आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अपने डॉक्टर से रेगुलर आपको कंसल्ट करना है। आपका डॉक्टर आपको जैसे सजेस्ट करता है आपको वही फॉलो करना है। पहले से कोई धारणा बनाकर ना चलें कि अगर आपका बच्चा उल्टा है तो लास्ट मोमेंट तक वो ब्रीच ही रहेगा। कई बार बच्चे स्टार्टिंग में ब्रीच पोजीशन में होते हैं और बाद में नॉर्मल यानी कि सेफेलिक पोजीशन में भी आ जाते हैं। तो ऐसे में आपको खुद इन बातों का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अपने डॉक्टर से रेगुलर कंसल्ट करना है। आपका डॉक्टर आपको जैसे गाइड करता है आपको वही फॉलो करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। IVF बार बार फेल हो रहा है, माँ बनने का सपना अधूरा लग रहा है, तो उम्मीद मत छोड़िए। जीना सीखो हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला, जहाँ पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा के साथ साथ गर्भ शुद्धि, बीज शुद्धि और गर्भ धारण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि माँ बनने की जर्नी को मिले एक नई राह। जीना सीखो हिम्स, उम्मीद का नया जीवन। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करें।